चीन ने आज पूरी दुनिया में ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रेवोल्यूशन की कमान अपने हाथ में ले ली है। उसके नए इन्वेंशंस ने अमेरिका तक को हिला दिया है। अब चीन सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं रहा, बल्कि वो बन चुका है दुनिया का सबसे एडवांस्ड रोबोट मेकर। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रोबोट से लेकर हाई टेक स्पाई मशीन्स तक चीन ऐसे रोबोट्स बना रहा है जो कभी इम्पॉसिबल माने जाते थे। जो चीजें आप अभी देखने वाले हैं वो किसी साईफाई मूवी की कहानी नहीं है। ये रियल रोबोट्स हैं जो आज के समय में काम कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप देखेंगे चाइना के सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट सिक्योरिटी रोबोट्स जो फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं। और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहना, क्योंकि नंबर 1 रोबोट ऐसा है जो आपको सच में स्पीचलेस कर देगा। नंबर 8, प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड रोबोट ये है यूनिट्री G1, जो इस पूरी लिस्ट का सबसे मिस्टीरियस रोबोट माना जा रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके कई डिटेल्स टॉप सीक्रेट रखे हैं, लेकिन जो जानकारी बाहर आई है वो दिखाती है कि इसने सिक्योरिटी वर्ल्ड में गेम चेंज कर दिया है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट 1.32 मीटर ऊंचा है और इसके मूव्स इतने फ्लेक्सिबल हैं कि ये ग्रेविटी को चैलेंज करता दिखता है। इसका डायनामिक बैलेंस सिस्टम इसे गिरने नहीं देता, चाहे इस पर सीधा अटैक क्यों ना हो जाए, और यही इसे परफेक्ट बनाता है VIP प्रोटेक्शन के लिए। इसकी सबसे खास बात है इसका अनबिलीवेबल कंट्रोल और एजिलिटी। ये जंप, स्पिन और एक्रोबैटिक मूव्स कर सकता है जो किसी ह्यूमन बॉडीगार्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर लगा AI सिस्टम लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करता है और किसी भी खतरे को पहले से पहचान सकता है। लीक्ड वीडियोस में ये रोबोट इतना स्मूथ और नेचुरल लगता है कि देखने वालों को यकीन नहीं होता कि ये मशीन है, जैसे चीन ने एक ऐसा बॉडीगार्ड बना लिया हो जो कभी थकता नहीं, कभी गलती नहीं करता और हमेशा 100% अलर्ट रहता है। नंबर 7, फ्यूचर का रोबोट डॉग। अगर आपने कभी पुलिस वाला डॉग एक्शन में देखा है तो अब तैयार हो जाइए उसके रोबोटिक वर्जन से मिलने के लिए। ये है Go 5, एक 4 पैर वाला रोबोट जिसने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डॉग्स को पीछे छोड़ दिया है। ये मशीन सच में फ्यूचर की सिक्योरिटी का सिंबल बन चुकी है। Go 5 70 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, 40 सेंटीमीटर तक ऊंचे ऑब्स्टेकल्स को कूदकर पार कर सकता है और ऐसी जगहों पर काम कर सकता है जहां कोई असली जानवर जिंदा नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात, ये कभी थका नहीं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, न किसी स्मेल से भटकता है, न किसी आवाज से डरता है। ये कई घंटे तक बिना रुके चेस कर सकता है, अपनी सेम स्पीड और प्रिसीजन बनाए रखते हुए। इसके अंदर लगे नाइट विजन कैमरास और थर्मल सेंसर्स इसे डार्कनेस में भी परफेक्ट बनाते हैं। GPS सिस्टम इसे किसी भी एरिया में ऑटोनोमस पेट्रोल करने देता है, मतलब इसे इंसान की जरूरत नहीं होती। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस ने धमाल मचा दिया है। लोग इसे देखकर बिलीव ही नहीं कर पाते कि एक मशीन इतनी नेचुरली मूव कर सकती है। इसका बार्क असल में एक सिक्योरिटी अलार्म है जो कई किलोमीटर तक सिग्नल भेज सकता है। सिंपल शब्दों में ये है परफेक्ट गार्ड डॉग ऑफ द फ्यूचर। नंबर 6, हाइब्रिड बीस्ट अब मिली है यूनिट्री B2W से। एक ऐसी मशीन जो देखने में किसी साई-फाई वॉर मूवी से निकली लगती है। ये रोबोट एनिमल की एजिलिटी और मिलिट्री मशीन की ताकत दोनों को कंबाइन करता है। B2W 120 किलोग्राम का वेट उठा सकता है और 15 km/h की स्पीड से मूव करता है। मतलब ये लिटरली मैकेनिकल वॉर हॉर्स है जो ना डरता है ना रुकता है। इसका स्टेबलाइजेशन सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि ये उन जगहों पर भी चल सकता है जहां नॉर्मल व्हीकल्स फेल हो जाते हैं। रॉक्स, मड, स्नो, स्टीप स्लोप्स, कुछ भी हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लेकर किसी भी टेरेन में पहुंच सकता है। मतलब ये एक मोबाइल बेस स्टेशन की तरह काम करता है जो आर्मी या रेस्क्यू टीम्स के साथ लिटरली हर जगह जा सकता है। चाइनीज मिलिट्री ने इसे रियल मिशंस में टेस्ट किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका परफॉर्मेंस इतना इनक्रेडिबल था कि इसके कई फीचर्स को क्लासिफाइड कर दिया गया। ये सिर्फ मशीन नहीं, एक इंटेलिजेंट बैटलफील्ड पार्टनर है। नंबर 5, द टायरलेस वर्कर। छुपा हुआ जासूस पहली नजर में ये बस एक क्लीनिंग रोबोट लगता है, लेकिन असल में ये है एक परफेक्ट स्पाई। इसका नाम है पुडू D9, जो दिखने में हार्मलेस है, लेकिन इसके अंदर छुपी है स्मार्ट सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। सोचो, एक रोबोट जो फर्श साफ कर रहा है, पर उसी वक्त वो बिल्डिंग का पूरा 3D मैप बना रहा है, हर कॉर्नर, हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है। पुडू D9 क्लीनिंग, पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग तीनों काम एक साथ करता है। इसका लेजर नेविगेशन सिस्टम पूरे एरिया को कुछ ही मिनटों में स्कैन कर लेता है और पेट्रोल रूट्स बना देता है, जो किसी ह्यूमन गार्ड के बस की बात नहीं। सबसे बड़ी बात, ये रोबोट 24 घंटे 7 दिन बिना किसी ब्रेक के काम कर सकता है। ना इसे नींद चाहिए ना छुट्टी। इसमें लगे 360 DG कैमरास और अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स हर सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं, भले ही वो छोटी सी मूवमेंट ही क्यों ना हो। इसकी 12 घंटे की बैटरी लाइफ इसे पूरी बिल्डिंग कवर करने की पावर देती है। और डॉक्यूमेंटेड केसेस में इसने ऐसे इंट्रूडर्स पकड़े हैं जो नॉर्मल सिक्योरिटी सिस्टम से बच निकले थे। कह सकते हैं ये है द इनविजिबल गार्ड, जो दिखता है इनोसेंट पर असल में सबसे डेंजरस है। नंबर 4, फ्यूचर का इंस्पेक्टर अब मिलिए। वॉकर S1 से ये ह्यूमनॉइड रोबोट इंडस्ट्रियल सेफ्टी की डेफिनेशन बदल रहा है। 7.3 मीटर लंबा ये रोबोट उन जगहों पर काम कर सकता है जहां इंसान का जाना खतरनाक या इम्पॉसिबल है। इसके अंदर हैं सुपर एडवांस्ड सेंसर्स जो डिटेक्ट करते हैं टॉक्सिक गैसेस, रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर और
माइक्रोस्कोपिक रैक्स तक, मतलब ये न्यूक्लियर प्लांट्स, केमिकल फैक्ट्रीज और डेंजर जोन्स में इंस्पेक्शंस कर सकता है बिना किसी इंसान की जान को रिस्क में डाले। इसकी प्रिसीजन इतनी हाई है कि ये उन एरर्स को भी पकड़ लेता है जो ह्यूमन इंस्पेक्टर्स सालों तक नहीं देख पाते। ये खुद ही हाई रेजोल्यूशन फोटोज और डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाता है और ये इनकरप्टिबल है, मतलब ना इसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ना खरीदा। चाइना ने इसे अपने सबसे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में डिप्लॉय किया है और रिजल्ट्स इतने अमेजिंग रहे हैं कि अब कई कंट्रीज इसे इंपोर्ट करने लगी हैं। ये सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि सेफ्टी रेवोल्यूशन है जो इंसान की जगह लेकर जिंदगियां बचा रहा है। नंबर 3, शेंजन की रोबोट पुलिस, चाइना के हाई टेक सिटी। शेंजन में अब सड़क पर गश्त करने वाले सिर्फ इंसान नहीं बल्कि रोबोट पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। ये हैं एनबॉट पेट्रोल यूनिट्स जो देखने में किसी साई-फाई फिल्म के सिक्योरिटी ड्रॉइड जैसे लगते हैं। ये रोबोट्स सिटी मॉल्स, एयरपोर्ट्स और पब्लिक स्टेशंस में 24 घंटे पेट्रोल करते हैं। इनके अंदर लगे हैं फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज, AI बेस्ड बिहेवियर एनालाइजर्स और ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्टर्स जो किसी भी अनयूजुअल मूवमेंट को इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति सस्पिशियस एक्ट करे तो ये रोबोट उसके पास जाकर वार्निंग अनाउंसमेंट देता है और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम से उसे न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। सबसे कूल बात, ये रोबोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब अगर एक को खतरा दिखता है तो बाकी सारे यूनिट्स उसी वक्त अलर्ट हो जाते हैं। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम सेंट्रल पुलिस नेटवर्क से जुड़ा है, तो ये ह्यूमन ऑफिसर्स को तुरंत सिग्नल भेज देता है कि कहां, किस वक्त क्या हो रहा है। ये रोबोट्स पूरी तरह ऑटोनोमस है, मतलब खुद डिसीजन लेते हैं कहां मुड़ना है, कहां रुकना है, किससे पूछताछ करनी है। शेंजन में लोग अब कहते हैं हमारे शहर की नींद नहीं टूटती क्योंकि रोबोट पुलिस हमेशा जागती रहती है। नंबर 2, द रोलिंग स्पाई। बॉल अब बात करते हैं एक ऐसे रोबोट की जो ना चलता है ना उड़ता है बल्कि लुढ़कता है। इसका नाम है रिकॉन बॉल, जो दिखने में किसी क्रिकेट बॉल जैसा है, पर इसके अंदर है नेक्स्ट लेवल सर्वेलेंस सिस्टम। इसमें लगे हैं माइक्रो कैमराज, माइक्रोफोन्स, थर्मल सेंसर्स और एक साइलेंट मोटर जो इसे हर दिशा में स्मूथली मूव करता है। सिक्योरिटी टीम्स इसे बिल्डिंग्स में फेंक देती हैं और ये क्वाइटली हर कोने की वीडियो और आवाजें रिकॉर्ड करता है। ये स्पाई बॉल लिटरली उन जगहों तक पहुंच सकता है जहां इंसान या ड्रोन नहीं जा सकता, जैसे नैरो टनल्स, वेंटिलेशन शाफ्ट्स या रबल जोन्स। चाइनीज इंजीनियर्स ने इसे पुलिस रेड्स और हॉस्टेज सिचुएशंस के लिए बनाया है। ये एक इनविजिबल आई की तरह काम करता है जो हर एंगल कैप्चर करता है बिना किसी को दिखे। कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे चालाक जासूस है। नंबर 1, एनबॉट, द लेजेंड ऑफ सिक्योरिटी AI। अब आते हैं उस रोबोट पर जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एनबॉट, चाइना का लेजेंडरी सिक्योरिटी रोबोट। ये सिर्फ मशीन नहीं, एक सिंबल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन पावर है। एनबॉट को चाइनीज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया था और इसका पहला टेस्ट इतना सक्सेसफुल रहा कि कई देशों ने इसे द फ्यूचर कॉप कहना शुरू कर दिया। ये रोबोट ऑटोनोमस पेट्रोल, क्राउड कंट्रोल, इमरजेंसी अलर्ट्स और एंटी टेरर डिफेंस सारे काम खुद करता है। इसका AI इतनी स्पीड से रिएक्ट करता है कि किसी थ्रेट को डिटेक्ट करने में इसे सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगते हैं। अगर कोई अटैक करता है तो ये अपने डिफेंस सिस्टम से नॉन लीथल इलेक्ट्रिक शॉक देता है और तुरंत सेंट्रल कंट्रोल को रिपोर्ट भेजता है। एनबॉट की बॉडी बुलेट रेजिस्टेंट है, इसके व्हील्स 20 किलोमीटर/h की स्पीड से चल सकते हैं और इसका लुक इतना फ्यूचरिस्टिक है कि लोग इसे देखकर रुक जाते हैं। ये सिर्फ चाइना की सिक्योरिटी का हिस्सा नहीं बल्कि ऑटोमेशन रेवोल्यूशन का सिंबल बन चुका है। एक्सपर्ट्स कहते हैं एनबॉट वो मोमेंट था जब मशीन्स ने ऑफिशियली ह्यूमंस से बेहतर सिक्योरिटी देना शुरू किया कि फ्यूचर सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत बन चुका है। अब सुरक्षा केवल इंसानों के हाथ में नहीं बल्कि ऐसे रोबोट्स के पास है जो सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। बीजिंग से लेकर शेंजन तक इन रोबोट्स की मौजूदगी अब आम बात है। कहीं ये सड़क पर गश्त कर रहे हैं, कहीं ये शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट्स की निगरानी कर रहे हैं। हर एक रोबोट का अपना AI ब्रेन है जो लगातार डेटा से सीखता है और हर मिशन के बाद और ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। अब किसी को रात में डर नहीं लगता क्योंकि चाइना में अब मशीन्स भी जाती हैं। मशीन और इंसान का रिश्ता, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है, क्या ये मशीन्स कभी इंसानों की जगह ले लेंगी? क्या एक रोबोट इंसान की भावनाएं समझ सका है? चाइना का जवाब साफ है, मशीन्स गलती नहीं करती, थकती नहीं, बस अपनी ड्यूटी निभाती हैं। पर कुछ लोग कहते हैं अगर कल को ये रोबोट्स खुद डिसाइड करने लगे कि कौन सही है और कौन खतरा, तो क्या होगा उस दिन? यहीं से शुरू होती है टेक्नोलॉजी और इंसानियत की असली लड़ाई। दुनिया का रिएक्शन जब अमेरिका और दूसरे देशों ने चाइना के सिक्योरिटी रोबोट्स को लाइव एक्शन में देखा तो सब हैरान रह गए। किसी ने कहा ये तो अगली सदी की टेक्नोलॉजी है। अब बाकी देश भी अपने अपने डिफेंस सिस्टम्स को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। उनके रोबोट्स न सिर्फ पावरफुल हैं बल्कि बैटल टेस्टेड भी हैं, मतलब असली हालात में परखे गए हैं। दुनिया अब सिक्योरिटी के नए दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर मूव सोचा समझा होता है, हर रिएक्शन सुपर फास्ट और हर मिशन पूरी तरह मशीन कंट्रोल्ड। एक साइंटिस्ट की बात है, चाइनीज साइंटिस्ट ने कहा था हमने रोबोट्स को बचाना सिखाया है, अब हमें ये देखना होगा कि कहीं
कहीं वो इंसानियत को रिप्लेस ना कर दें। ये लाइन पूरी कहानी का दिल है। रोबोट्स अब प्रोटेक्टर्स बन चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में कौन किसे कंट्रोल करेगा ये कोई नहीं जानता। द लास्ट लाइन चाइना ने साबित कर दिया है कि सिक्योरिटी का फ्यूचर अब ह्यूमन नहीं, ह्यूमन प्लस मशीन का कॉम्बिनेशन है। दुनिया अभी भी सोच रही है कि एआई से डरना चाहिए या नहीं, लेकिन चाइना उसे कंट्रोल करना सीख रहा है और शायद इसलिए आने वाले कल की हर नई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पर लिखा होगा पावर्ड बाय चाइना।